हेलो दोस्तों, आप लोग की आप लोग का मैथ की क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग अच्छे होंगे मैं ये उम्मीद करता हूँगा और आप अच्छे से पढ़ाई करते होंगे। इसलिए आइए हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को लेकर चल रहे हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, जो हर एग्जाम में, ठीक है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे टीजीटी हो या टीजीटी की खास बात करते हैं, खासकर से टीजीटी की ही बात करते हैं। पीजीटी में भी है आपका यूज है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट से यूज हो जाता है, बट लेकिन आपका सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो टीजीटी में पूछे जाते हैं। एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री या सर्कुलर इनवर्स सर्कुलर फंक्शन, ठीक है, प्रतिलोम वृत्ति। तो कुछ टॉपिक हम करा चुके हैं, ठीक है। तो आइए सेशन को स्टार्ट करते हैं, ठीक है, चलिए। और मेरे द्वारा, ठीक है, मेरे द्वारा टीजीटी पीएचडी के लिए, ठीक है, मेरे द्वारा टीजीटी पीएचडी के लिए विशेष तौर से टीजीटी पीएचडी एलटी जीआईसी लेक्चरर आईआईटी एनडीए जैसे एग्जामों को टारगेट करते हुए केवीएस एनवीएस, ठीक है, मैंने हर एक एग्जाम को टारगेट करते हुए कॉम्प्लेक्स नंबर, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, और आपका कह सकते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री होगा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, कॉम्प्लेक्स नंबर, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है, ये आपका मैं ऐप्स पर पढ़ा चुका हूँ। जो ऐप्स पे मेरी वीडियो सिर्फ यूट्यूब पर तो मैं इससे फाउंडेशन ही बैच पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। मेरा जो अच्छा जो टॉपिक पढ़ाया हूँ, जो मतलब बेस्ट दिया हूँ कंटेंट, वो आपका उसमें आपका ऐप्स में है, राजन सर ऐप्स में है। और एक बहुत ही बेस्ट कंटेंट दिया हूँ, आप लोग विश्वास नहीं करोगे, जाकर देखिए, एक बार परचेज करिए, ठीक है। तो आइए सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन आपका होगा, ठीक है, 5 लेक्चर नंबर 5 होगा, लेक्चर नंबर 5 होगा आपका, लेक्चर नंबर 5 है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे, इसके बाद हम कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इसके बाद हम कॉम्प्लेक्स नंबर को स्टार्ट करेंगे। लेक्चर नंबर 5 है आपका, ठीक है, लेक्चर नंबर 5 है, ठीक। ठीक है, लेक्चर नंबर 5 है। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए, कुछ क्वेश्चन है आपका, कुछ फार्मूले के साथ हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है, कुछ फार्मूले के साथ हम आगे बढ़ेंगे। फार्मूला तो आपको बताए थे कि दो इंपॉर्टेंट फार्मूला कुछ बताए थे टेन के फॉर्म में, ठीक है। टू टेन इनवर्स एक्स इक्वल टेन इनवर्स 2x अपान के 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और दूसरा फार्मूला बताए थे आपका टू टेन इनवर्स एक्स इक्वल टेन इनवर्स सॉरी साइन इनवर्स 2x अपान के 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। दूसरा फार्मूला मैंने बताया था टेन के फार्म में ही, टेन इनवर्स एक्स इक्वल आपका कॉस इनवर्स, ठीक है, कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान के 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं। आपकी 3 आइडेंटिटी बताए थे, जैसे कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई इक्वल 0 पाई/2 सॉरी पाई/2, और आपका टेन इनवर्स एक्स प्लस काट इनवर्स एक्स इक्वल पाई/2, और एक लास्ट फार्मूला था आपका सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स पाई/2, ठीक है। ये आपका इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, ये आपके इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, ठीक है ना, ये आपके इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, ठीक है ना, बात समझ में आ गया, ये सब इंपॉर्टेंट फार्मूले, ठीक। तो आइए सेशन को आगे बढ़ाते हुए कुछ और फार्मूले को हम देखेंगे, और उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। चलिए, आइए क्वेश्चन आपका है, नेक्स्ट फार्मूले की बात करते हैं, तो आपका है टू साइन इनवर्स एक्स इक्वल ठीक है, साइन इनवर्स 2x रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। हम फार्मूले को प्रूफ भी कराएंगे, फार्मूले को मैं प्रूफ भी कराऊंगा, ठीक है। तो लेट कर लेते हैं, ठीक है, लेट कर लेते हैं। अब चूंकि हम जानते हैं, सिंस वी नो दैट साइन 2a इक्वल होता है आपका टू साइन a इंटू कास a होता है, ये आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं, ठीक है। और आपका ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर अगर इसको और सुंदर फॉर्म में लिखना चाहते हैं, अच्छे फॉर्म में, तो साइन a
ठीक है, इंटू हम लिख सकते हैं अंडर रूट में 1 माइनस कास साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए आपका है, ठीक है, ए साइन स्क्वायर ए कास ए जो है आपका अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को इक्वल होता है, ठीक है, ए के इक्वल होता है आपका, ठीक है ना, ये आपका हो गया साइन टू ए इक्वल हो गया साइन टू ए, ठीक है, लेट कर लीजिए, लेट साइन ए इक्वल एक्स लेट कर लीजिए, तो ए का जो वैल्यू होगा, ठीक है, ए की वैल्यू जो होगी आपका साइन इनवर्स एक्स होगी, क्या होगी, साइन इनवर्स एक्स होगी। चलिए इसमें वैल्यू पुट करते हैं, इस वाले में वैल्यू पुट कर दीजिए, ठीक है, तो ये आपका साइन टू ए ऑलरेडी है, साइन टू ए ऑलरेडी ऐसे रहने दीजिए, इक्वल होगा आपका, इक्वल क्या होगा आपका, टू एक्स होगा, इसकी जगह एक्स होगा, और अंडर रूट में साइन की जगह 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक्स साइन की जगह, ठीक है। तो आगे आप बात करते हैं आगे, ठीक है, इस साइन को इधर लाइए तो इनवर्स फॉर्म में हो जाता है, या इनवर्स ले लीजिए, तो 2a इक्वल क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 2x रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये आपका, या ए की वैल्यू रख दीजिए, ए की वैल्यू रख देंगे तो आपका 2 साइन इनवर्स x इक्वल क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 2x इंटू अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपका फार्मूला था, ठीक है, इस तरह से हम प्रूव कर लेते हैं, ठीक है ना, इस तरह से इसको हम प्रूव कर लेते हैं, नोट करें, तेजी से नोट करें, ठीक है, क्या किए, क्योंकि हम जानते हैं कि साइन टू ए बराबर होता है 2 साइन ए इंटू कास ए होता है, ठीक है, 2 साइन ए इंटू कास ए होता है, तो यहाँ से लेट कर लेंगे, एक साइन ए इक्वल एक्स लेट कर लेते हैं, और इसके बाद सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, बात समझ में आ गया। चले इसी तरह से कास की बात करेंगे, ठीक है, इसी तरह से मैं कास की बात करूंगा, चलिए इसी तरह से आपका कास की बात करते हैं, है आपका 2 कास इनवर्स एक्स इक्वल कास इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1, 2x स्क्वायर माइनस 1 है, ठीक है, ये आपके फार्मूले हैं, ठीक है, ये आपके फार्मूले हैं, तो आपको आइए आगे सॉल्व करते हैं, ठीक है, आगे इसको देखते हैं, ये आपका हो जाएगा, चूंकि हम जानते हैं सिंस वी नो दैट कास 2a इक्वल क्या होता है आपका, कास 2 इक्वल होता है आपका कास के फॉर्म में 2 कास स्क्वायर ए माइनस 1, इस टाइप का, अगर इस टाइप का देखिए आपका इस टाइप का है, ठीक है, तो आपको लेट करेंगे, यहाँ पर लेट करें x इक्वल कास ए को हम लेट कर लेते हैं कि मान उसका x है, ठीक है, तो a का जो वैल्यू आएगा यहाँ से, a की जो वैल्यू आएगी क्या आएगी, कास इनवर्स x आ जाएगी, ठीक, बात समझ में आ गया, a की जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी, कास इनवर्स x हो जाएगी, ठीक है, तो यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए, इसमें वैल्यू पुट कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, ये आपका कास 2a का मान रख दीजिए, कास इनवर्स है क्या है, कास इनवर्स x है, ठीक, बात समझ में आएगा, इक्वल हो जाएगा आपका ये 2x स्क्वायर हो जाएगा, जहाँ x है कास है वहाँ x रख दीजिए, -1 हो जाएगा, ठीक है, क्लियर, ये कास इनवर्स ले लीजिए, तो कास को इधर ट्रांसफर करते हैं, जब मान लीजिए जैसे भी समझना हो समझ सकते हैं, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा ट्वाइस टाइम कास इनवर्स, ठीक है, x इक्वल कास इनवर्स, ठीक है, इनवर्स ले लीजिए दोनों तरफ, कास इनवर्स ले लेंगे, ठीक है, तो आपको हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस का 1 हो जाएगा, ठीक है, ये आपका आंसर हुआ, ये फाइनल आपका रिजल्ट हुआ, जो आपका एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ठीक है, हर फार्मूले को मैं ड्राइव कराऊंगा, एक ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि फार्मूले को आपको ड्राइव करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ से कॉन्सेप्ट बनते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नोट करें, तेजी से नोट करें आप लोग, तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चले चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, साइन 3 साइन इनवर्स एक्स इक्वल साइन इनवर्स 3x माइनस का 4x क्यूब, ठीक है, इसे भी प्रूव करा दे रहे हैं, ठीक, सिंस वी नो दैट साइन 3a का फार्मूला जो होता है आपका 3 साइन ये होता है, ठीक है, माइनस का 4 साइन क्यूब होता है, क्या होता है, 4 साइन क्यूब होता है, लेट करें, लेट साइन a इक्वल x, दिस इंप्लाई दैट, ठीक है, तो a का मान जो होगा आपका साइन इनवर्स
क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं, ए का मान नहीं निकालेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो यहाँ वैल्यू पुट करिए, ये आपका साइन ऑफ 3 साइन इनवर्स हो जाएगा ए का मान। ठीक है, ए का मान कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। ठीक है, इक्वल आपका हो जाएगा, ये यहाँ वैल्यू पुट करिए, ये 3x हो जाएगा माइनस का 4x क्यूब हो जाएगा, 4x क्यूब हो जाएगा, और इनवर्स ले लीजिए तो आपको हो जाएगा 3 साइन इनवर्स x इक्वल हो जाएगा आपका साइन इनवर्स। ठीक है, क्या हो जाएगा 3x माइनस का 4x क्यूब। ठीक, बात समझ में आ गया इतना। इसी तरह से आपका कास वाला भी प्रूव कर लीजिएगा। कास का होगा, कास का क्या होगा, 3 cos इनवर्स x इक्वल क्या होगा आपका 4x क्यूब माइनस, सॉरी एक कास भी रहेगा यहाँ पर। ठीक है, ये आपका हो जाएगा cos इनवर्स, ठीक है 4x क्यूब माइनस का 3x, ठीक है माइनस का 3x। ठीक, ये आपका नोट करें, उसके बाद कुछ और फार्मूले हम देखते हैं। ठीक है, कुछ और फार्मूले देखते हैं, तेजी से नोट करें। चलिए चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक की नेक्स्ट इसका पार्ट है इसमें कि साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इक्वल होता है आपका साइन इनवर्स ब्रैकेट में लगाएंगे एक्स रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस होगा आपका, ठीक है वाई होगा रूट में 1 माइनस क्या होगा आपका एक्स स्क्वायर होगा। ठीक है, ये पहला फार्मूला इसका। ठीक, अब इसी तरह से माइनस वाला भी हो जाएगा आपका, माइनस वाला इसे भी प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, एक प्रूव करा दे रहे हैं, बाकी हम सबको लिख दे रहे हैं। ठीक है, इसको हम प्रूव करा दे रहे हैं। लेट साइन इनवर्स एक्स इक्वल ए। ठीक है, तो ए की वैल्यू हो जाएगी आपका, एक्स की वैल्यू हो जाएगी साइन ए हो जाएगी, साइन ए हो जाएगी। ठीक है, और आपका यहाँ से अगर साइन इनवर्स वाई का मान बी मानते हैं, ठीक है, तो ये वाई का मान जो होगा साइन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, साइन बी हो जाएगा, इतना आपको पता होना चाहिए। ठीक है, क्या हो जाएगा, साइन बी हो जाएगा। ठीक, अब चूंकि हम जानते हैं साइन ए प्लस बी इक्वल क्या होता है, साइन ए, ठीक है कास बी प्लस कास ए साइन बी होता है ना जी। ठीक है, और इसे हम लिख सकते हैं क्या, साइन ए इंटू कास को लिख सकते हैं, कास के क्या होता है, कास इक्वल 1 माइनस अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर बी होता है। क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर बी होगा। ठीक है, प्लस इस कास को चेंज कर लीजिए तो क्या होगा, इसका 1 माइनस क्या होगा साइन स्क्वायर ए होगा। कभी का है हाँ हाँ 4 लोग हो गया, पूरा सही हो गया। मिट गया क्या, फट गया है ना, फट गया है, दर्द का दवा तो लग ही रहा, फट गया है बट लेकिन हाँ फट गया है। हम ला देंगे, पर दिक्कत है हाँ ठीक हाँ, पर हम जाकर ला देंगे। ये हो जाएगा आपका साइन बी। ठीक है, ये आपका साइन
बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये आपका आपका हो जाएगा, यहाँ पर क्या है आपका साइन ए प्लस बी है, ठीक है। वैल्यू पुट कर दीजिए, वैल्यू पुट करिए आपका, ये आपका साइन ए प्लस बी को ऐसे पहले रहने दीजिए, ठीक है। ए प्लस एक्स को रहने दीजिए, ये आपका इसका मान क्या है आपका एक्स है, इसका मान क्या है एक्स है, और इसका साइन बी का मान क्या है वाई, साइन बी का मान वाई, तो 1 माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ये आपका हो जाएगा पहले बी का इसका मान रख लीजिए, इसका मान रख लीजिए, इसका मान क्या है वाई होगा, और रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा साइन ए का मान, ठीक है। क्लियर। इसे थोड़ा सा हम मिनिमाइज कर लेते हैं, मिनिमाइज कर लेंगे इसे थोड़ा सा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये ध्यान दीजिएगा साइन ए प्लस बी, ठीक है, साइन ए प्लस बी, तो ए आपका इनवर्स जब लेंगे तो आपका क्या हो जाएगा ए प्लस बी इक्वल हो जाएगा आपका साइन इनवर्स होगा, ठीक है। साइन इनवर्स होगा ब्रैकेट में एक्स रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस का वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर। तो आपका साइन ए प्लस बी, ए प्लस बी, ए का मान क्या है साइन इनवर्स, साइन इनवर्स, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स, ठीक है बी, ठीक, इक्वल साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, ठीक है, इक्वल होगा आपका साइन इनवर्स, साइन इनवर्स एक्स प्लस एक्स इंटू रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस का वाई इंटू रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। क्लियर। ये आपका फाइनल हो गया, ठीक है। नोट करें, नोट करें, और आप लोग से वीडियो लाइक और कमेंट करते रहें वीडियो को, क्योंकि मैं अगर आप लोग वीडियो लाइक और कमेंट करते हैं, वीडियो यदि लाइक और कमेंट करते हैं तो मैं अच्छे कंटेंट लाऊंगा आप लोग के मध्य, अच्छे ट्रिक अच्छे कॉन्सेप्ट लाऊंगा टीजीटी पीजीटी के लिए, एलटी के जीआईसी के लिए। आप लोग सोचेंगे कि ये क्या, आप लोग सोचते होंगे, कुछ लोग सोचते भी हैं, कुछ लोग कहते भी हैं कि ये क्या पढ़ाएगा, ठीक है। तो किसी को छोटा या किसी को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए, ठीक है। बात समझ रहे हैं बात को, तो किसी को हल्के में और किसी को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। यदि आपको कोई पढ़ा रहा है या कहीं खड़े हो रहा है किसी मतलब किसी स्टैंड पर, तो जैसे कि उसको हल्के में नहीं लेना चाहिए। अब ये हम खड़े हैं तो अब सोचोगे कि ये क्या पढ़ाएगा, इसके पास कितना नॉलेज ही होगा। बात सही है, हमारे पास ज़्यादा नॉलेज नहीं है, बट लेकिन जो है वो अच्छा है, ठीक है। चलिए, क्योंकि मैंने पढ़ाया हूँ 95 हमारे ऑनलाइन बैच में है इस समय प्रेजेंट टाइम में, उसमें मैंने पढ़ाया हूँ 200 लगभग में 200 मेरी वीडियो है, ठीक है, 200 वीडियो, और अच्छे से सभी लोग पढ़े भी, अच्छे लोग भी इसमें थे, टॉपर हर कोचिंगों के टॉपर भी थे, अच्छे अच्छे स्टूडेंट भी थे, तो वो लोग भी हमारे वीडियो देखे हैं, नोट्स बनाए हैं, और बातें भी होती है उन लोग से, ठीक है। तो बोलते हैं कि बहुत बेस्ट कंटेंट मिला है, बहुत तरीका, एक क्वेश्चन को लगाने का तरीका 5-6 तरीके से लगाया जाता है, ठीक है। आइए चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सेशन को हम स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं इसी तरह से हम, ठीक है, इसी तरह से हम आगे बात कर लेंगे, ठीक है। इसी तरह से मैं आगे वाली बात पोर्शन कर लेता हूँ, ठीक है। क्या है आपका, जैसे कि आपको बताया था अभी साइन इनवर्स एक्स, ठीक, प्लस साइन इनवर्स वाई इक्वल आपका साइन इनवर्स एक्स रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस का, ठीक है, वाई रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये है आपका, ठीक है। तो इसमें हम क्या माइनस वाला रहेगा, जैसे साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई हो, तो ये आपका सिर्फ माइनस यहाँ पर चेंज हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से आपका कास का लिख लेती है, कास इनवर्स, ठीक है, एक्स प्लस कास इनवर्स वाई, ठीक है, इक्वल क्या होगा आपका कास इनवर्स एक्स रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर, सॉरी रूट नहीं होगा आपका, ठीक है, वाई होगा, और माइनस प्लस का माइनस होता है, ठीक है, काश में प्लस का माइनस होता है, अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर, ये आपका, ठीक है। और आपको हो जाएगा कास इनवर्स एक्स माइनस का कास इनवर्स वाई इक्वल होगा आपका कास इनवर्स, ठीक है, क्या होगा एक्स वाई प्लस होगा रूट में होगा आपका 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। क्लियर। ये आपका ठीक है। चलिए अब हम कुछ क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, कुछ क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद आगे जो भी आएगा फार्मूला उसको हम देख लेंगे, ठीक है ना। चलिए चलिए क्वेश्चन करते हैं। क्या है आपका साइन इनवर्स 3/5 और साइन इनवर्स 8/17 है, तो सिद्ध करना है, ठीक है। साइन इनवर्स 3/5 प्लस का साइन इनवर्स, ठीक है, 8/17 है, 8/17 है मे बी,
तो सिद्ध करना कि साइन इनवर्स 77/85, ठीक है। तो साइन इनवर्स का फार्मूला, सिंस वी नो दैट साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, ठीक है। ये आपका साइन इनवर्स, इसे एक्स मानिए इसे वाई मानिए, प्लस बीच में तो प्लस वाला लगाइए, वाई इक्वल होगा आपका साइन इनवर्स एक्स रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस, ठीक है, प्लस माइनस है तो माइनस, प्लस है तो प्लस लगा लेंगे, ये आपका वाई होगा रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा। बात समझ में आ गया? इतना अगर बात समझ में आ गया हो तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो आपका आगे बढ़ते हैं, क्या होगा आपका, ये आपका साइन, आपका फार्मूला होता है, इसको अकॉर्डिंग इसको चेंज करिए तो ये आपको हो जाएगा क्या, इक्वल में हो जाएगा साइन इनवर्स 3/5, ठीक है, 3/5 होगा, रूट में आपका 1 माइनस 8 का स्क्वायर हो जाएगा, पान के 17 का स्क्वायर हो जाएगा, और बीच में प्लस है, बीच में प्लस लगाएंगे 8/17, ठीक है, और रूट में क्या होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, दैट मीन्स 3/5 का स्क्वायर 9/25 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 9/25 हो जाएगा, ठीक है। चलिए, ये आपका हो जाएगा साइन इनवर्स, क्या है आपका 3/5 प्लस का साइन इनवर्स क्या है 8/17 इक्वल आपका ये है साइन इनवर्स क्या होगा 3/5, ठीक है। और आपका क्या होगा 1 माइनस 8 स्क्वायर बाई 17 है, तो 8 का वर्ग कितना हो जाएगा 64, और 17 का 17 का वर्ग हो जाएगा 289 289, ठीक है। क्या हो जाएगा, ये आपको हो जाएगा, सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस कितना हो जाएगा 64 अपान के 289 होगा, और आपका प्लस बीच में 8 बाई कितना होगा 7 हो जाएगा, ठीक 17 हो जाएगा, इंटू क्या होगा आपका, ये 25 में से 9 घटाएंगे, जब एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे, मतलब कि 25 में से 9 घटाएंगे 16 आएगा, अंडर रूट में क्या आएगा, अंडर रूट में 16/25 आ जाएगा, ठीक है। आगे सॉल्व करते हैं इसे थोड़ा सा और, तो ये आपका हो जाएगा साइन इनवर्स क्या हो जाएगा 3/5, ये हो जाएगा, इसमें से घटाइए 289 में से 64 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 225 हो जाएगा, मतलब कि क्या होगा आपका रूट में, ये आपका रूट में हो जाएगा आपका 200, ठीक है 25, मतलब कि 225 अपान के 289 हो जाएगा, और प्लस ये आपका वर्गमूल ले लीजिए इसका 8/17 इंटू क्या हो जाएगा 4/5 हो जाएगा, ठीक है। इसे हल्का सा मिनिमाइज करते हैं, और क्वेश्चन आप नोट भी करते रहें, ठीक है, क्वेश्चन को नोट भी करते रहें। इक्वल है आपका क्या होगा साइन इनवर्स 3/5, साइन इनवर्स 3/5, साइन इनवर्स 3/5, ठीक है, इंटू होगा ये आपका 15 का वर्गमूल है, ठीक है, 15 होगा, ये आपका नीचे क्या है 17 है, ठीक, बात समझ में आ गया, और प्लस का 80, ये आपका 32 होगा, मल्टीपल करेंगे तो 4 अपान के कितना होगा 17/5, ठीक है, क्लियर। आप एलसीएम लेकर सॉल्व कर लेंगे, तो आपका आएगा साइन इनवर्स, हर आपका इक्वल है, देखिए हर आपका समान होता है तो आपका अंश जुड़ जाता है या घट जाता है, तो आपका कितना होगा, ये आपका 45, ये 45 हो जाएगा, 45 प्लस कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा, अपान में कितना होगा आपका 85, ठीक है 85 होगा, क्लियर। ये आपका हो जाएगा 17 × 5 85 हो जाएगा, ऐड करेंगे कितना आ जाएगा आपका, ऐड करेंगे तो साइन इनवर्स कितना आ जाएगा 77 हो जाएगा, ठीक है 77 हो जाएगा बाई 85 हो जाएगा, ये आपका, यही हमें क्या करना था प्रूव करना था, यही हमें प्रूव करना था। चले नोट करें, तेजी से नोट करें। चले
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, साइन कास इनवर्स 3/5 प्लस कास इनवर्स 12/13, ठीक है, कास इनवर्स 3/5 प्लस कास इनवर्स 12/13 है, 12/13, ठीक है। तो हमें प्रूव करना है कास साइन इनवर्स 63/65, ठीक है, कास इनवर्स। तो अभी कास में ना चेंज करिए, ठीक है, कास में अभी ना चेंज करिए, ठीक है, अधिक साइन में लाना हमें लास्ट में, ठीक है। कास इनवर्स 3/5 प्लस कास इनवर्स 12/13 है, तो एक इसको हम आपको बताए थे म्यूचुअली कन्वर्जन के बारे में, ठीक है, तो उससे भी कर सकते हैं, साइन में इसे चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और क्योंकि हमें साइन में ही लास्ट में लाना, तो या तो पहले इसको सॉल्व भी कर लीजिए या तो साइन में इसे लास्ट में कन्वर्ट कर लीजिएगा, ठीक है, हो जाएगा आपका। तो आप एक कास के फार्मूला से हम इसे तोड़ते हैं। सिंस वी नो दैट कास इनवर्स एक्स प्लस कास इनवर्स वाई इक्वल होगा आपका कास इनवर्स, ठीक है, ब्रैकेट में होगा आपका एक्स वाई माइनस होगा, प्लस होता है तो कास में माइनस होता है, क्योंकि कास ए प्लस बी का ही फार्मूला अगर एक्सटेंड करते हैं तो माइनस में आता है, ठीक है। तो ये आपका होगा रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा, ठीक है, क्लियर, बात समझ में आ गया। चलिए चलिए आगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ से ये आपका क्या है, cos इनवर्स 3/5 प्लस का cos इनवर्स 12/13, ठीक है, इक्वल है आपका cos इनवर्स, ठीक है, cos इनवर्स है आपका, cos इनवर्स क्या है आपका 3/5, ठीक है, एक्स वाई, एक्स का मान कितना है आपका 3/5 और वाई का मान क्या है 12/13, 12/13 है, माइनस लगाइए बीच में, रूट में क्या होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर मतलब क्या 3/5 का स्क्वायर 9/25, ठीक है, और इंटू होगा रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर मतलब कि 12/13 का स्क्वायर, 12/13 का स्क्वायर मतलब क्या स्क्वायर 12 का स्क्वायर 144 हो जाएगा और 13 का जो हो जाएगा 169 जाएगा, मतलब कि 13 का स्क्वायर 169 और 12 का 144, ठीक है। आगे सॉल्व करते हैं, आगे सॉल्व करेंगे तो आपका cos इनवर्स क्या होगा आपका, ये आपका हो जाएगा, मल्टीपल कर ले, मल्टीपल कर देते हैं, ये आपका 39 होगा, ठीक है, हाँ सॉरी 36 अपान के 65 36 अपान के 65, ठीक है, माइनस ये आपका कितना हो जाएगा 25 में से 9 जब सब्ट्रैक्ट कराएंगे कितना हो जाएगा, 25 में से 9 घटाएंगे तो 16 हो जाएगा, 16/25 होगा, इसका वर्गमूल जो होगा आपका क्या हो जाएगा 4/5 इंटू ये आपका क्या हो जाएगा 169 में से 144 घटाएंगे तो आपका क्या आ जाएगा 25 आ जाएगा, इसका वर्गमूल जो आपका होगा, ठीक है, ये आपका 5/13 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 5/13 में भी 5/13, ठीक है, क्या होगा 5/13 हो जाएगा, इसका करते हैं 5 हो जाएगा 2, सही है, ठीक है, आगे सॉल्व करिए, ये आपका हो जाएगा, ये आपका cos इनवर्स, ठीक है, क्या होगा आपका 36/65 माइनस का ये होगा 20, क्या होगा 20 बाई कितना होगा 65, ठीक है, अब सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, ये 16 हो जाएगा, ठीक है, ये आपका 16 हो जाएगा, ये आपका cos इनवर्स क्या हो जाएगा 16/20 में से 60 में से 20 घटा दीजिए 65, ये आपका, अब इसे क्या करना है साइन में कन्वर्ट करना है, क्या करना है साइन में कन्वर्ट करना है, नोट करें इतना, ठीक है, नोट करें, ठीक, आगे चूंकि हम जानते हैं, ठीक है, चूंकि हम जानते हैं कि कास इनवर्स जो x होता है, ठीक है, कास इनवर्स x जो होता है साइन इनवर्स रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर के इक्वल होता है, ठीक है, रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर के इक्वल होता है, चेक भी कर सकते हैं, ये आपका कास x है, आपका ये 1 है, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, क्लियर। तो यहाँ से जब सॉल्व करेंगे इसको, इस वाले को जब सॉल्व करते हैं तो क्या होता है साइन इनवर्स कास को साइन में चेंज करते रहते हैं, ठीक है, रूट में कितना होगा आपका 1 माइनस 16 का स्क्वायर, ठीक है, अपान के 65 का स्क्वायर, क्लियर। आगे जब सॉल्व करते हैं तो आपका साइन इनवर्स
साइन इनवर्स, ठीक है, साइन इनवर्स 63/65, आगे इसका वर्ग करके सॉल्व करते हैं वर्गमूल लेकर, तो 63/65 आता है, ठीक है। क्लियर, ये आपका आंसर हुआ। कैलकुलेशन कर लीजिएगा आप लोग थोड़ा बहुत, ठीक है। क्लियर, चलिए नोट करें। इसके बाद कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तेजी से नोट करें। चलिए आगे आगे चलते हैं, ठीक है। tan इनवर्स 1 प्लस एक्स प्लस tan इनवर्स 1 माइनस एक्स, ये आपका है। अच्छा क्वेश्चन है, tan इनवर्स 1 प्लस एक्स और है आपका प्लस, ठीक है, प्लस है आपका tan इनवर्स 1 माइनस एक्स इक्वल आपका है π/6 है, क्या है, π/6 है, ठीक है, π/6। चलिए, क्योंकि कहा कि तो सिद्ध करना है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर का मान ज्ञात करना है, ठीक है, या सिद्ध करना है कि एक्स स्क्वायर इक्वल इतना समथिंग होगा, ठीक है। तो आपका सॉल्व करते हैं, ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई इक्वल होता है आपका tan इनवर्स एक्स प्लस वाई अपान के 1 माइनस एक्स वाई, ठीक है। क्लियर, तो आते हैं इसको सॉल्व करते हैं इस फार्मूले से, ठीक है, इसे x मानिए उसे y मानिए, तो आपका हो जाएगा tan इनवर्स, आपका इक्वल लिख दें, डायरेक्ट इक्वल लिख दे रहे हैं, क्या होगा tan इनवर्स क्या होगा 1 प्लस एक्स प्लस वाई होता है, 1 प्लस एक्स हो गया प्लस और 1 माइनस एक्स अपान के 1 माइनस 1 प्लस एक्स इंटू वाई का मान क्या 1 माइनस एक्स है, ठीक है। क्लियर, ये आपका आगे सॉल्व करते हैं। ये आपका tan इनवर्स, ठीक है, tan इनवर्स आपका हो जाएगा, ये आपका x से x कैंसिल हो गया, 2 आ गया पान के, ये आपको इसको सॉल्व करके ध्यान दीजिएगा, तो जब सॉल्व करेंगे ये आपका एक ब्रैकेट क्या है, एक्स 1 प्लस एक्स है, दूसरा ब्रैकेट 1 माइनस एक्स है, तो आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म का दिख रहा है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म का दिख रहा है, तो आपका क्या हो जाएगा, तो आगे माइनस भी है तो माइनस से मल्टीपल कर देंगे, जैसे आपका माइनस है क्या आपका ए स्क्वायर होगा माइनस बी स्क्वायर होगा, फिर माइनस मल्टीपल करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर हो जाएगा, ये ठीक है। तो यहाँ से जब मल्टीपल करेंगे तो 1 माइनस 1 हो जाएगा और प्लस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का एक्स स्क्वायर, ये आपका कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। π/6 दिया है इसका मान, ठीक है, इसका मान π/6 दिया है, इसका मान क्या है π/6 से, ये किसके इक्वल है π/6 के इक्वल है, ठीक है, जो ये आपका वैल्यू है ये वाला चीज ये π/6 के इक्वल है, ठीक है। चलिए, जब ठीक है तो आगे बढ़ते हैं, ये आपका होगा क्या होगा आपका, दिस इंप्लाई दैट tan इनवर्स 2/x² इक्वल क्या है आपका π/6 है, ठीक है। तो आपका tan इनवर्स आपका लेंगे, tan लेंगे दोनों साइड में, तो आपका क्या हो जाएगा, tan इनवर्स से tan इनवर्स हट जाएगा, tan से tan इनवर्स हट जाएगा आपका, तो आपका इधर बचेगा, इधर बचा आपका 2 अपान के x², ठीक है, इक्वल आपका क्या हो जाएगा tan π/6 का मान क्या होता है 1/√3 होता है, ठीक है। तो आगे x² बराबर क्या होगा, क्रॉस मल्टीपल करेंगे x² बराबर हो जाएगा 2√3 हो जाएगा, ठीक है, 2√3 हो जाएगा, नोट करें 2√3 हो जाएगा।
ठीक है, चलें आगे, एक दो क्वेश्चन और देखते हैं। ठीक है, करा tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स 3/4 इक्वल π/4 एक का एक मूल ऋणात्मक है। करा कि समीकरण जो दिया है आपका, करा कि एक मूल ऋणात्मक है, इसके रूट करा कि एक ऋणात्मक है सिद्ध करना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या है आपका tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स 3x इक्वल आपका है। ठीक है, इक्वल क्या आपका π/4 है, π/4 है। ठीक है, क्या है π/4। आगे सॉल्व करते हैं इसे। ठीक है, इसे हम सॉल्व करते हैं, x की वैल्यू पूछ रहा है कि इसके जो रूट होंगे इस इक्वेशन के, ठीक है, क्या होंगे, उसका इसमें से एक निगेटिव होगा। ठीक है, एक निगेटिव होगा, तो इसको फार्मूले से सॉल्व करिए। क्या होगा आपका tan इनवर्स, क्या होगा x प्लस वाई, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का मान जो होता है tan इनवर्स x प्लस वाई, x का मतलब क्या है 2x प्लस 3x अपान के क्या होता है x 1 माइनस एक्स स्क्वायर x इंटू वाई होता है, तो 2x इंटू 3x हो जाएगा। ठीक है, इक्वल क्या है आपका π/4। ठीक है, इस tan इनवर्स को इधर लाइए। ठीक है, या तो tan ले लीजिए साइड में। ठीक है, तो ये tan इनवर्स हट जाएगा, ये क्या हो जाएगा 5x अपान के 1 माइनस 6x स्क्वायर होगा इक्वल tan π/4 का मान 1 होता है। ठीक है, tan π/4 का मान 1 होता है। ठीक है, आगे जब सॉल्व करेंगे, आगे क्रॉस मल्टीपल करके, तो ये 5x इक्वल 1 माइनस 6x स्क्वायर होगा, 6x स्क्वायर होगा। दिस इंप्लाई दैट ये आपका इधर आएगा तो आपका क्या हो जाएगा 6x स्क्वायर माइनस का 5x प्लस माइनस 1 इक्वल 0 होगा। ठीक है, ये सबको इधर ला दीजिए, तो क्या हो जाएगा आपका x स्क्वायर 6x स्क्वायर माइनस का 5x माइनस 1 हो जाएगा। इसका फैक्टर करते हैं। इसका जब फैक्टर करेंगे तो आपका फैक्टर होगा x स्क्वायर माइनस का 6x, ठीक है, माइनस का 6x प्लस का x माइनस 1 इक्वल 0 होगा। एक पार्ट ये है, एक पार्ट ये है। ठीक है, तो इसमें से कॉमन क्या है आपका, दोनों में से कॉमन, इस पार्ट में से 6x कॉमन है, क्या है 6x कॉमन है, तो आपका x बचा और इधर क्या बचा 1 बच गया माइनस का। ठीक है, और प्लस इसमें 1 कॉमन, इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 कॉमन करेंगे, क्या होगा x माइनस 1 इक्वल क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ये आपका x माइनस 1 बाहर करिए, x माइनस 1 को बाहर कर लिया। ठीक है, x माइनस 1 को मैंने बाहर कर लिया। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं। हाँ सही, तो क्वेश्चन चलिए, एक मिनट, क्वेश्चन एक मिनट देख लेते हैं। और ए प्लस है, ए प्लस है, ए प्लस है, क्योंकि प्लस है। ठीक है, सॉरी, ये आपका नेगेटिव होगा यहाँ पर, ये आपका प्लस होगा 6 और माइनस x होगा। ठीक है, इस तरह से। ठीक, और तब ये तो इसमें से ये 1 होगा, ये भी 1 होगा। ठीक है, ये माइनस 1 कॉमन करेंगे, यहाँ पर माइनस 1 कॉमन करेंगे, सॉरी कैलकुलेशन मिसिंग हो गया, ये आपका ये होगा, ये प्लस होगा। ठीक है, क्लियर, ये आपका हो जाएगा प्लस, कॉमन कर लिया x प्लस 1, तो बचा क्या 6x माइनस प्लस माइनस 1 इक्वल 0। तो ये आपका या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा, तो ये आपका x इक्वल x माइनस 1 इक्वल 0 होगा, और या 6x माइनस 1 इक्वल 0 होगा। तो यहाँ से x ये प्लस है, x इक्वल क्या होगा माइनस 1 होगा, और क्या होगा x इक्वल 1/6 होगा, मतलब कि एक रूट क्या हो गया इसका निगेटिव हो गया। यही हमें क्या करना था, फाइंड आउट करना था। ठीक है, यही हमें फाइंड आउट करना था। ओके, बात समझ में आ गया। तो कुछ क्वेश्चन और भी देख सकते हैं। चले, या तो क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। ठीक है, क्लास को यहीं पे एंड करते हैं, फिर इसका नेक्स्ट पार्ट कल से स्टार्ट किया जाएगा, और प्रैक्टिस अच्छे से करा देंगे। आपका यहाँ से नंबर फिक्स होते हैं। ठीक है, ओके, और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करते रहिए। ठीक है, वीडियो पर लाइक और कमेंट करिए। ठीक, ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।